If you're expecting flashy edits, high energy music, or perfectly crafted script, then drop that expectation right now. This video is raw, no flashy edits, no script, just the truth. The reason why I'm telling this because you are another dopamine junkie. तुम्हें हर दिन नए मोटिवेशन वीडियोस चाहिए, तुम्हें हर दिन नए पॉडकास्ट चाहिए, तुम्हें हर दिन सेल्फ इंप्रूवमेंट रील स्क्रॉल करनी है क्योंकि तुमको डोपामीन चाहिए। डोपामीन से तुम इतने एडिक्टिव हो चुके हो, इतना तगड़ा एडिक्शन तुमको लगा है इसका कि तुम इसके बिना रह नहीं सकते। इसीलिए तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फ़ोन, ये 6 इंच की स्क्रीन तुम्हारे हाथ में 7-8 घंटे टिक जाती है और उसमें भी तुम बस स्क्रॉल कर रहे होते हो। यू कीप थिंकिंग दैट नॉलेज विल चेंज योर लाइफ, बट नॉलेज मीन्स नथिंग इफ यू डोंट एग्जीक्यूट। अगर तुम एग्जीक्यूट नहीं करते नॉलेज को अपनी, जो तुमने गेन की है ये 7-8 घंटे रील्स पेल करके, तो उस नॉलेज का फायदा ही नहीं है। तुम बस अपने ब्रेन को एक ब्रेन फॉग में डाल रहे हो। तुम्हारा ब्रेन डिप्रेस्ड रहेगा आगे चल के, बहुत डिप्रेस्ड, क्योंकि तुम्हें जो डोपामीन यहाँ से मिल रहा है, इन रियलिटी वो डोपामीन तुम्हें कहीं और मिलेगा ही नहीं। तुम बार बार अपने फ़ोन की स्क्रीन में घुसना पड़ेगा उस डोपामीन को पाने के लिए। अगर तुम सोच रहे हो कि 100 रील्स डिसिप्लिन पे देख करके तुम डिसिप्लिन बन जाओगे, तो तुम अपनी ही कहानी के सबसे बड़े बेवकूफ हो। ओवर कंजप्शन इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द जनरेशन एंड मोस्ट ऑफ दीज गाइज आर टू ब्लाइंड टू सी इट। ओवर कंजप्शन तुम्हें बर्बाद कर रहा है क्योंकि तुम अपनी रियलिटी से एस्केप कर रहे हो इस ओवर कंटेंट का ओवर कंजप्शन करके। तुम अपनी रियल इन जो रियलिटी तुम्हारी है उससे तुम इतना डिप्रेस्ड हो कि तुम्हें 6 इंच की स्क्रीन में एक कोई रील या वीडियो देख करके डोपामीन उससे ज़्यादा मिल रहा है जितना तुम्हारी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। और इसी वजह से तुम्हें इसका एडिक्शन हुआ है, क्योंकि मेन जो इसका सोर्स है एडिक्शन का, जो तुम्हें एडिक्शन हुआ है वो कंटेंट से नहीं हुआ, वो डोपामीन से हुआ है। जो तुम्हें से डोपामीन मिल रहा है तुम उससे एडिक्टिव हो। तुम सोच रहे हो कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, पर तुम रोज एक नया कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एट द एंड बर्बाद ही होते हैं। जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी लोग जो आज तुमसे ऊंचे लेवल पे हैं, वो कंज्यूमर्स नहीं है, वो प्रोड्यूसर्स हैं जिनके कंटेंट को तुम कंज्यूम कर रहे हो। और तुम देख सकते हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनका आज तक कुछ नहीं हुआ और ना ही होगा जब तक वो प्रोड्यूस नहीं करते। जो विनर्स हैं वो बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं। विनर्स कंज्यूम लेस, एग्जीक्यूट मोर। लूजर कंज्यूम मोर, एग्जीक्यूट नथिंग। और ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस तुम रोज देख रहे हो, इनका रोज ये जो भर भर के 7-8 घंटे वीडियोस देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ओवरडोज भी एक पॉइजन ही है। यूर कीप वॉचिंग, यूर कीप कंज्यूमिंग, यूर कीप लर्निंग, बट यू यू हैड नेवर अप्लाइड एनीथिंग। The reason behind my words is simple. Execution is the only thing that separates leaders from losers. अगर तेरी डेली रूटीन वैसी है, तेरे हैबिट्स वैसी हैं, तेरे रिजल्ट्स वैसे ही हैं, तो फिर इन सारे कंटेंट को कंज्यूम करने का फ़ायदा क्या है? उस एक क्रिएटर को जिसको तू फॉलो करता है, जिसकी तू रील्स देखता है, जिसकी तू वीडियोस देख रहा है, अगर उस क्रिएटर के कंटेंट ने तेरी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं किया, तो उस कंटेंट का फ़ायदा क्या है? उस क्रिएटर के कंटेंट ने तेरे को रियलिटी से एस्केप करने का एक मौका दिया है, एक सोर्स दिया है जिससे तू अपनी रियलिटी से भाग सकता है। कुछ देर का डोपामिन तेरे को मिलेगा, उसके बाद जैसे ही वो वीडियो खत्म होगी तू या तो दूसरी वीडियो ढूंढेगा, या फिर तू उससे भी परेशान होकर के बैठ जाएगा अपनी जिंदगी का रोना धोना लेकर। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, तुम्हारा फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी सोशल लाइफ, सब कुछ एकदम फक्ड अप है। तुम्हारा ये जो एनवायरनमेंट है इससे तुम्हें डोपामीन नहीं मिल रहा, इसलिए तुम इस 6 इंच की स्क्रीन में घुस रहे हो ताकि तुम्हें डोपामीन मिले। और तुम मजबूर हो क्योंकि तुम और कुछ कर नहीं सकते। तुम इतने बड़े लूजर हो कि तुमसे रियलिटी में कुछ अचीव ही नहीं किया जा रहा, तो तुम इस 6 इंच की स्क्रीन का फायदा उठा रहे हो डोपामीन को कंज्यूम करने में। पर अगर तुम रियलिटी में कुछ अचीव करते हो तो उसका डोपामीन इससे लाख गुना ज्यादा होगा। कभी भी अगर तुम कुछ कुछ करके देखो एक बार,
इन रियलिटी में जो चीज़ तुमसे नहीं होती है, उसे अचीव करके देखो, ट्राई करो एक बार, और उसके बाद जो डोपामाइन मिलेगा उसको कंप्लीट करने के बाद, तब तुमको जो फीलिंग आएगी ना, वो अलग होगी इस डोपामाइन से। ये डोपामाइन तुम्हें रियलिटी से एस्केप करवाता है, और तुम्हें ये दिखाता है कि तुम जो उस रील में या वीडियो में या जो कुछ भी तुम कंटेंट देख रहे हो, उसमें लाइफ़स्टाइल दिख रहा है, जो पैसा दिख रहा है, जो पावर, जो रिस्पेक्ट तुम्हें दिख रही है, वो तुम्हारे पास है, ऐसा तुम्हें फ़ील होता है। और वो इसी वजह से, क्योंकि उस वीडियो में फ्लैशी एडिट्स हैं, नए ग्राफ़िक्स, नए विज़ुअल्स हर एक पल आ रहे हैं, और एक बैकग्राउंड में एक बहुत ही बढ़िया दमदार म्यूज़िक चल रहा है, तुम्हारा अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, तुम्हारे अटेंशन को और उसको बनाए रखने के लिए। और ये जो जो प्रोड्यूसर्स जिनका तुम कंटेंट देखते हो ना, इनके लिए तुम्हारा अटेंशन सबसे बड़ी चीज़ है, और तुम उनको वो दे भी रहे हो, क्योंकि वो जानते हैं इसे कैसे लेना है तुमसे। और जब तक तुम एक कंज्यूमर हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। कंज्यूमर्स, जहाँ भी कंज्यूमर्स हैं ना आज के टाइम पे, वो प्लेस, वो जो एक कंज्यूमर्स का जो ग्रुप है, वो कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाया है। एक आदमी के नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, वो 10 लोग कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी फैमिली पालने के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो कंज्यूमर्स हैं। और वो जो एक आदमी है, वो प्रोड्यूसर्स है, बिजनेस उसका है, काम 10 लोग उसके नीचे कर रहे हैं, और वो 10 लोग उसके बिजनेस के, उसको गोल, उसका जो उस आदमी का गोल है उसको अचीव करवाने के लिए उस आदमी की हेल्प कर रहे हैं। उनका कोई गोल नहीं, उनका गोल बस उनको ये दिख रहा है कि उनको उनकी सैलरी मिल रही है, उनको सैलरी से मतलब है, उनका कोई कोई पर्सनल गोल नहीं है, उनको बस अपने बच्चे पालने हैं, अपना परिवार पालना है। और इसी वजह से उस वीडियो कह रहा हूँ, उस बिज़नेस या फिर उस जॉब को कर रहे हैं। इन रियलिटी वो जो बिज़नेसमैन जो उन लोगों को हायर कर चुका है, वो अपने गोल्स को अचीव कर लेगा। वो एक प्रोड्यूसर है, ये लोग कंज़्यूमर हैं, ये लोग उससे सैलरी कंज़्यूम कर रहे हैं, वो उनसे उनकी मेहनत ले रहा है और अपने गोल तक पहुँच रहा है। और सोशल मीडिया में भी ऐसा ही होता है, वो जो क्रिएटर्स जिनका तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो तुम्हें कंटेंट देते हैं, तुम उन्हें अटेंशन देते हो, वो अपने गोल्स के करीब जा रहे हैं, और तुम भटकते जा रहे हो। वो तुम्हें डोपामीन दे रहे हैं, एक ह्यूज लेवल ऑफ डोपामीन जो तुम्हारे दिमाग को मिल रहा है, उससे वो अपने गोल्स के करीब जा रहे हैं, और तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, तुमको खुद कोई अंदाजा नहीं है। अगर तुम 6-6 घंटे रील्स स्क्रॉल करते हो, 6 घंटे 7 घंटे, रात के 12-12 बजे तक रील्स बैठ के पेल रहे हो, तो तुम्हें कभी कभी फील होता होगा, तुम्हारे ब्रेन ब्रेन फॉग बन जाता है एक, जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, मैं भी तुम में से एक हूँ। पहले मैं भी ऐसा ही था, बहुत रील्स मैंने भी चलाई, बहुत कंटेंट कंज्यूम किया, और उसके बाद जब वो बेड पे 8 घंटे बिताने के बाद और उसी में फ़ोन में घुसे रहने के बाद जब उठते हैं ना एक बार, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो ब्रेन फॉग एक जो क्रिएट होता है आंखों के सामने, वो बहुत ही बेकार लगता है। तुम इतने खुश हो कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम फील क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना डोपामीन रिलीज हो चुका है इतनी सारी रील्स देख कर। और दिक्कत ये है कि तुम हर एक फीलिंग डोपामीन ही नहीं, तुम अगर तुम सैड सॉन्ग सुन रहे हो, तुम सैड हो, तुम्हें वो फीलिंग चाहिए, तुम खुद को इमेजिन करते हो उस गाने में, या जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसके अंदर तुम खुद को इमेजिन करते हो। इमेजिनेशन तुम्हारी ये भी तुमको बर्बाद कर रही है, तुम खुद को इमेजिन कर रहे हो उस गाने के अंदर, तुम डोपामीन ले रहे हो उस गाने से, तुम सोच रहे हो कि तुम उस एक कैरेक्टर की तरह खुद को फील करने का ट्राई करते हो, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम्हारी रियलिटी उस गाने, उस विजुअल, उस ग्राफिक या उस कंटेंट, रील, वीडियो जो भी तुम देख रहे हो उससे बहुत अलग है। तुम्हारी लाइफ में तुमको बहुत कुछ करना है। ये 6 इंच की स्क्रीन तुम्हें कंटेंट दे करके, जो तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसे दे करके, तुम्हारा जो मौका है इस वक्त, तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट करवा रही है। जो तुम्हारे माँ बाप बोलते हैं कि फ़ोन तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है, यही है। फ़ोन ही मेन रीज़न है कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। फ़ोन के अच्छे यूजेस भी हैं, लेकिन तुमको करने नहीं, क्योंकि तुमको उनमें डोपामीन नहीं मिल रहा। डोपामीन से एडिक्टिव हो चुके हो तुम लोग। इस चीज़ को इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि तुम डोपामीन इन छोटी-छोटी चीज़ों को करके ना ही लो तो बेहतर है। क्योंकि एक टाइम पे जब भी डोपामीन नहीं मिलेगा तो तुम बिल्कुल परेशान हो जाओगे। क्योंकि आगे जब तुम ग्रो करोगे, जब तुम्हारे पास एक फैमिली होगी पालने के लिए, जब तुम्हारे बाल-बच्चे होंगे, उस टाइम क्या करोगे? बैठ कर रील्स तो स्क्रॉल कर नहीं सकते। उस टाइम तुम डिप्रेस्ड रहोगे। तुम्हारी फैमिली वैसी ही रहेगी जैसी अभी है।
अगर तुम एक गरीब परिवार से आते हो तो तुम समझ सकते हो कि तुम आगे की स्टेट में कैसे रहने वाले हो अगर तुम ऐसे रहे तो। या तो तुम कंटेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो, या तो तुम कुछ और करो जिससे तुम्हें फायदा हो। बस कंटेंट का कंजप्शन रोक दो कुछ दिन के लिए, बस 1 महीने 3 महीने मिनिमम। किसी भी चीज को 3 महीने दोगे तो वो चीज एक कुछ तो इफेक्ट दिखता है उसका। तो 3 महीने के लिए अपना इस कंटेंट कंजप्शन को या तो बिल्कुल ही बंद कर दो या कम कर दो। मेरे हिसाब से तो बंद करना ज्यादा बेहतर है, पर तुमसे नहीं होता है तो कम कर दो। उसके बाद जो तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आएगी कि तुम्हें करना क्या है। अगर नहीं आती है तो तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है, तुम्हारा कोई पर्पज ही नहीं है लाइफ में। क्योंकि अगर इतना कुछ करने के बाद तुम्हारा ब्रेन एकदम क्लियर है, तो उसके बाद भी अगर तुमको आइडिया नहीं लग रहा है तुम्हें करना क्या है, तो तुम मूर्ख हो, सबसे बड़े मूर्ख, जिसका रियलिटी में कोई पर्पज नहीं है। वो सिर्फ अपने बाप के पैसे पे खा रहा है और अपना रूटीन, सेम रूटीन रोज का फॉलो कर रहा है। रोज अपना फोन लेकर के बैठ जाता है रील स्क्रॉल करने, कंटेंट देखने, भर भर के कंटेंट कंज्यूम करता है और उसके बाद रात को सो जाता है, फिर सुबह वही। तुम्हारा सोल्यूशन ये है कि तुम या तो जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है या जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है, अपनी हॉबी ढूंढो, अपनी कोई ऐसी हॉबी जिसको तुम जिंदगी भर फॉलो कर सको, जिसमें तुम्हें मजा आता है। और अगर तुम्हारी हॉबी ही रील स्क्रॉल करना तो भाई इट्स ओवर फॉर यू। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते अगर तुम सिर्फ कंटेंट का कंजप्शन कर रहे हो। तुम हर दिन मोटिवेशन के पीछे क्यों भाग रहे हो? रीजन क्या है तुम्हारे दिमाग में ये जो मोटिवेशन का लालच भरा हुआ है इतना? क्योंकि तुम एक एडिक्शन लूप में फंसे हो। तुम एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, तुम्हें डोपामिन हिट मिलता है, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम और कंटेंट स्क्रॉल कर रहे हो। उसके बाद तुम नई वीडियोस देखने लगते हो, नए बिना एक्शन लिए तुम वीडियोस देख रहे हो। और तुम ऐसे करते करते डिजिटल zombies बन रहे हो जो अपनी लाइफ को स्क्रॉल कर रहे हैं। तुम में से मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस, जो कि है नहीं अभी क्योंकि मेरी पहली वीडियो है ये, जो भी लोग अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग एक डिजिटल हैमस्टर व्हील पे भाग रहे हैं, जो कि तेज तो भाग रहे हैं पर जाएंगे कहीं नहीं। मोस्ट ऑफ यू गाइज आर रनिंग ऑन अ डिजिटल हैमस्टर व्हील, रनिंग फास्ट बट गोइंग नोवेयर। और जो एक लीडर होता है, या जो जो तुम एक सक्सेसफुल पर्सन होता है, या जो जिस जिस बंदे के अंदर दिमाग होगा ना, वो इस साइकिल को ब्रेक करता है। तुम आज ही से ट्राई करो। जब तक तुम एक चीज अप्लाई नहीं करते, कोई भी रील तुम देख रहे हो, तुम एक चीज अप्लाई नहीं करते, तुम ट्राई नहीं करते, तब तक तुम कोई नया कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे। आज तुमने मेरी वीडियो देखी तो नेक्स्ट के 3 मंथ्स तक, 3 महीने, तुम वीडियोस देखना बंद कर दो या कम कर दो। बंद कर दोगे तो ज्यादा बेहतर है, कम कर दोगे तो अच्छा है, पर बंद तुमसे होगा नहीं तो कम कर दो। और अपने आप को एक बार शीशे में देखो। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड मोर मोटिवेशन, यू नीड अ फकिंग मिरर। तुम जिम के बारे में 10 वीडियोस देख रहे हो पर एक भी वर्कआउट नहीं कर रहे, तो तुम्हें और नॉलेज नहीं चाहिए, तुम्हें एक किक चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ मच यू डू। और जो लीडर्स होते हैं वो कभी डिस्ट्रैक्शंस को चेज नहीं करते, वो अपनी डेस्टिनी को चेज करते हैं। इस वीडियो को बंद करने के बाद एक सिंपल काम करो, अपने फ़ोन को खुद से दूर कर दो, बाहर जाओ, घूमो, कुछ भी ऐसा करो जिसमें फ़ोन इन्वॉल्व ना हो। सबसे पहली चीज़, तुम्हारे फ़ोन को इन्वॉल्व मत करो अपनी किसी भी एक्टिविटी में। और इस वीडियो को देखने के बाद बंद करो अपना फ़ोन, और कहीं कुछ ऐसा करो जाकर के, नेचर में जाके बैठो चाहे तो। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम कुछ देर बाहर खुले एनवायरनमेंट जाके बैठो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जो अभी मैं कह रहा हूँ तुमसे, उस चीज़ को ध्यान से सुनो। तुम रोज़ अपने जो तुम्हारा स्क्रीन टाइम है उसको ट्रैक करो, उसको कम करो, रिड्यूस करो उसे। रोज़ एक चीज़ करो, ग्रेटफुल रहो अपनी हर चीज़ के लिए, जर्नलिंग करो रोज़। अगर तुम किसी चीज़, तुम डायरी ले लो, या तो इस फ़ोन को दिल लेके पड़े रहते हो दिन भर, फ़ोन पे करो। उसमें लिखो तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, तुम्हारा स्क्रीन टाइम आज का क्या था, तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा है, तुम्हें क्या करना है लाइफ में, पर्पस क्या है, तुम्हारी फैमिली में जो कलेश हो रहा है उसकी वजह से तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हारी जो भी
तुम्हारे लाइफ के सिनेरियोज चल रहे हैं उसे लिखो, उनसे सीखो और उनको पढ़ो। जब तुम उन चीज़ों को पढ़ोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम मूर्ख हो एक नंबर के। जो तुम्हारी बेवकूफ़ी तुमने पहले की थी वो, और ऐसा होता नहीं, तुम 4-5 दिन बाद भी पढ़ोगे तब भी तुमको लगेगा कि उस दिन मैंने वो गलती की थी, या फिर उस दिन मैंने, मेरा लिखने का ढंग जो था कितना बकवास है। तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे तो उसको, प्रोग्रेस को देखना ज़रूरी है, ट्रैक करना ज़रूरी है। और कंटेंट का कंजप्शन बंद करते ही तुम्हें जो क्लैरिटी मिलेगी ना, तो उस प्रोग्रेस को तुम ट्रैक करना, उस क्लैरिटी को। तुम्हें कैसा फील होता है कंटेंट कंजप्शन करने पर और कंटेंट कंजप्शन ना करने पर, उसे रोकने के बाद। तुम अपना खुद का कंटेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो, कंटेंट का कंजप्शन बंद करके। और नहीं करना तो कुछ मत करो, बस खुद को इस साइकिल में मत डालो कि तुम हर जगह बस डोपामीन, डोपामीन की इच्छा रखो और डोपामीन ही तुम्हें चाहिए। कंटेंट का ओवर कंजप्शन सच में तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारे ब्रेन की सोचने की एबिलिटी तक खत्म कर सकता है। तुम्हें कोई सोल्यूशन, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती तुम तुरंत गूगल करते हो, तुरंत चैट जीपीटी, तुरंत जितने भी है सब का पता लगाते हो, हर चीज़ तुम ट्राई कर लेते हो। और एट दी एंड तुम्हारा ये जो ब्रेन है, ये 1.5-2 किलो का ब्रेन, ये ऐसे यूजलेस पड़ा हुआ है, इसका काम बस तुम्हें डोपामिन रिलीज करवा के देना है और तुम्हारा काम उससे एंजॉय करना है। रियलिटी से एस्केप मत करो, रियलिटी को देखो, जानो, इम्प्रूव करो। और अगर तुम अभी तक रुके हुए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अब इस वीडियो को बंद करने के बाद तुम वो करना जो मैंने कहा है। और इफ़ यू आर सीरियस अबाउट लेवलिंग अप, इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट। ड्रॉप अ कमेंट, आर यू जस्ट अ कंज्यूमर और आर यू रेडी टू टेक एन एक्शन? And if you want more brutal, honest truth that will shift your mind, hit that follow button and stay connected. Stop watching, start doing.